हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसे हम लोग सिलॉग बोलते हैं शॉर्टकट्स में, वैसे सिलोजिज्म बोलते हैं इसे। ये जो सिलॉग है इसका हिंदी में तर्क वाक्य नाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रूप में है। अगर इस सिलॉग के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से आने वाले जो एग्जाम बहुत सारे जनरल कॉम्पिटिटिव के होते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड की कर रहे हैं, बीएड की कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, उनमें भी ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पे इस वीडियो के बाद आप उस क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। बिल्कुल आपको 5 से 10 मिनट बिल्कुल ध्यान से इस कंसेप्ट को सीखना है और मेरे साथ साथ इस कुछ क्वेश्चन जो मैं सिलेक्टेड लेकर के आया हूं उसके प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे, तो वो भी आपको साथ में ही करने हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पहले इस कंसेप्ट को अगर हम समझे, क्योंकि किसी भी चीज को जब तक हम उतने अच्छे से ना समझे तो उनके बारे में डायरेक्टली हम नहीं बना सकते। तो सिलॉग एक ऐसा वाक्य है जो तर्क पे आधारित होता है। तो इसमें इसका नाम ही जब है तर्क वाक्य, तो तर्क पे आधारित ये क्वेश्चंस, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपको दिए रहेंगे। क्वेश्चंस में आपको दो चीज मिलेगा, एक तो स्टेटमेंट्स मिलेगा, स्टेटमेंट को आप लोग कथन बोलते हैं, और एक आपको कंक्लूजन मिलेगा जिसे आप लोग निष्कर्ष बोलते हैं। यानी इस क्वेश्चंस में ये गिवन रहेगा कि जो भी स्टेटमेंट है वो एक विशेष प्रकार के तर्क को, कंसेप्ट को वो ले करके हैं, और उसी आधार पे जो है नीचे दिए गए कंक्लूजन है जिनको आपको रिलेट करना है। यानी यू डोंट नीड टू थिंक हियर एंड देयर, ओनली दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, यू हैव टू read and follow all the instruction and after that you will have to solve your question। तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से पढ़ना है, पहले अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल भी आपको अलग दिमाग नहीं लगाने हैं, अपने तरफ से कुछ भी नहीं लगाने हैं। भले ये क्वेश्चंस कोई रियलिटी को फेस कर रहा हो, वो रियलिटी से कोई मेल खाता हो या ना खाता हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको बहुत ही ध्यान से, आराम से उस स्टेटमेंट्स को रीड करना है और उस स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन दिए गए होंगे उसको आप रिलेट करके उसकी जो भी ट्रू और फॉल्स पे आधारित क्वेश्चन रहेंगे वो आपको मैचिंग करके आपको आंसर लगा लेनी है। तो सबसे पहले जानकारी ये है कि इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट दो टाइप से दिया गया होता है क्वेश्चंस में, जिसे हम लोग एक स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं और जो सेकेंड स्टेटमेंट रहता है उसे हम लोग निगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी सकारात्मक वाक्य होते हैं और एक नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले यू शुड डायग्नोस दैट हाउ वी कैन know that the statement is given is positive और negative। जो स्टेटमेंट गिवन है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो देखिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में जेनरली ऑल होता है। ऑल का मतलब हिंदी में आप लोग सभी बोलते हैं, और SOME सम, सम का मतलब कुछ होता है, और एडवांस लेवल में आपको फ्यू वर्ड भी यूज करता है और इसका मतलब भी कुछ होता है। ये जो टाइप से हैं ये आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के टाइप हैं। निगेटिव में इन्हीं ऑल के जगह पे आपको नो शब्द का यूज किया हुआ रहता है, या कहीं कहीं आजकल नो वन का भी यूज करता है।
जिसका मतलब कोई नहीं होता है या फिर नहीं होता है, और सम के जगह पे अगर निगेटिव करें तो यहां सम नोट होगा। सम का मतलब कुछ, तो यहां जो होते हैं कुछ नहीं आएगा, और फ्यू के जगह पे फ्यू नोट भी यूज किया रहता है, और इसका मतलब भी कुछ नहीं होते हैं। वैसे अगर हम देखें तो सम ही बेहतर रहते हैं, यही ज्यादातर यूज होते हैं, लेकिन कभी कभी फ्यू, क्योंकि आप जानते हैं कि सम जनरली अनकाउंटेबल नॉन में यूज होते हैं और फ्यू जो होते हैं काउंटेबल नॉन में। तो जनरली जो फिगर के बेस पे हम लोग अभी वेन डायग्राम के मेथड से समझने वाले हैं, या जो भी क्वेश्चंस जो होते हैं, इन वाक्यों के आधार पर हम लोग एक बेहतर तरीके से वेन डायग्राम मेथड से सीखेंगे। तो भले ही हमारे क्वेश्चंस में ऑल रहे, सम रहे, फ्यू नोट रहे, ये ज्यादातर हायर लेवल में मिलता है। तो इधर, तो इस हायर लेवल में भी हम एक हायर लेवल में आपको फिगर के माध्यम से अभी जो हम लोग सीखेंगे उसमें सस्पेंस फिगर के माध्यम से भी आप लोग को हम बताने का प्रयास करेंगे कि एक ही क्वेश्चंस के कई फिगर का निर्माण किया जा सकता है। सस्पेंस फिगर भी हो सकता है, इधर वाली केसेज होते हैं, तो वो भी हम लोग अच्छे से आज समझेंगे। इनको आपने बहुत अच्छे से समझना है कि ऑल का मतलब सभी, सम का मतलब कुछ, फ्यू का मतलब कुछ, नो या सम, नो वन रहे तो कोई नहीं होता है, सम नोट, फ्यू नोट, हो सकता है कुछ केसेस में नन भी यूज कर लेता है, नन का मतलब भी कोई नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम बारी बारी से इन कंसेप्ट को समझ लेते हैं, इनको फिगर के रूप में हमें कैसे ड्रॉ करना है। अगर क्वेश्चंस में जैसे कि फर्स्ट फिगर के लिए इस टाइप से अगर आपको करना है, अगर क्वेश्चन में बोलता है ऑल पेन आर पेंसिल, अगर बोलता है ऑल पेंसिल आर बॉक्सेज, अगर क्वेश्चन में बोलता है ऑल बॉक्सेज आर कॉपी, तो आपको इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो देखिए ऑल पेन है, ये पेन आपने ले लिया, ऑल पेन आर पेंसिल, तो आपको ऐसे लिखना, ये सभी क्या हो गए, पेंसिल हो गए। ऑल पेंसिल आर बॉक्सेज, फिर आपको इसको पूरा ले लेना है, ऑल पेंसिल आर, ये आपका बॉक्सेज हो गया। फिर बोलता है ऑल बॉक्सेज आर कॉपी, इस पूरा ले लीजिए, ये ऑल बॉक्सेज आर आपकी कॉपी हो गई। तो इसमें से आप कोई भी स्टेटमेंट बना के अगर ये आपसे पूछता है हो सकता है कि ऑल कॉपी इज पेन, तो क्या सभी कॉपी पेन हो सकता है। देखिए क्या सभी कॉपी पेन है, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर पूछ ले क्या ऑल बॉक्सेज आर पेन हो सकता है, तो नहीं। ऑल पेन आर पेन, ऑल पेंसिल आर पेन हो सकता है, तो नहीं। लेकिन अगर आपको पूछ ले सम कॉपी आर पेन, तो आप बोलना हाँ, यस, ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले सम बॉक्स ईज पेन हो जाएगा, या ईज पेंसिल, कुछ भी पूछ ले, आप बोलना यस। अगर आपको पूछ ले सम पेंसिल इज पेन, तो आप बोलना यस, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछ दे कि ऑल बॉक्स आर पेन, तो आप बोलना बिल्कुल नहीं। तो ये जब भी इधर से आप इधर आएंगे, तो ऑल वाला अगर पूछता है तो रॉन्ग हो जाएगा, अगर सम वाला पूछता है तो राइट हो जाएगा। ये आपको इस टाइप के फिगर में देखना है। अगर आपको क्वेश्चंस में बोलता है जैसे कि सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, अगर आपसे पूछता है सम डी आर ई, तो इसका आपने फिगर कैसे ड्रॉ करना है। सम ए आर बी, तो ये ए है, सम ए है तो कुछ ही भाग आपको लेना है कट करके, सम ए आर बी। सम बी आर सी, तो कुछ ही भाग को लेना है, सम बी आर सी हो जाएगा। सम सी आर डी, तो आपको कुछ ही भाग लेना है इसका भी, सम सी आर डी। एंड सम डी आर ई, तो कुछ ही भाग इसको लेना है, सम डी आर ई, ये आपको लेना है। इससे भी विभिन्न सारे स्टेटमेंट्स को बना के वो आपसे क्वेश्चंस के रूप में पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं सम ई आर ए, क्या सम ई
ए हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या सम डी आर ए? बिल्कुल भी नहीं होगा। सम सी आर ए? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले ठीक रिवर्स में, एक ही स्टेटमेंट का रिवर्स ना राइट हो जाता है। जैसे सम बी आर ए अगर पूछ ले तो ये राइट हो जाएगा, सम सी आर बी पूछ ले तो ये राइट हो जाएगा, सम डी आर सी पूछ ले तो राइट हो जाएगा, सम ई आर डी पूछ ले तो ये भी राइट हो जाएगा। तो ये इस टाइप्स के फिगर को हुआ। कुछ स्टेटमेंट्स फिगर्स को मैंने अभी देखा, सम के जगह पे हो सकता है फ्यू का यूज कर ले, तो भी इसी टाइप से फिगर आप ड्रॉ करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आती। इसके बाद अगर आपको ये पूछ ले नो ए इज बी, अगर आपसे पूछ ले नो बी इज सी, और अगर आपसे पूछ ले नो सी इज डी, तो आपने कैसे फिगर ड्रॉ करना है? अगर आपको पूछ रहा है नो ए, यानी ये जो ए है, कोई भी ए जो है ये बी नहीं है, तो क्या बताइए ये दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा। यू कैन नॉट ड्रॉ एनी रिलेशन बिटवीन देम। नो बी इज सी, अगर कोई बी सी नहीं है तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। और नो सी इज डी, तो नो सी इज डी, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। बट इट में बी पॉसिबल, मैंने आपको अभी क्या बताया, यू हैव टू यूज सस्पेंस फिगर व्हेन यू आर गोइंग टू हायर लेवल एग्जामिनेशन। So why we can create suspense figure? So suspense figure is kinds of figure that may be possible substitute of that. Like as some A are not, some A is not B, but some B is not C, but some C may be A. Some D may be B and some D may be A. ये हो सकता है। तो आपको some A are not B, सम बी आर नॉट सी, बट सम सी मे बी ए, ये हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूट में अगर हायर लेवल्स के क्वेश्चन आपको करता है तो आपको सस्पेंस फिगर भी ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि इसकी नीड हो सकती है। लेकिन बेसिक से जो छोटे लेवल के कलरिकल वगैरह एग्जामिनेशन होते हैं, या फिर कोई एंट्रेंस टाइप के, या फिर कोई नवोदय नेतर सैनिक स्कूल्स के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें इस काइंड की फिगर बनाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर एक टाइप से फिगर बनाना अभी बाकी है, वो है कि मैंने अभी टाइप्स लिखा हुआ था, अगर क्वेश्चन में आ जाए नो ए इज बी, ये तो आपने कर लिया, हाँ ये कर लिया, ये था। अगर रहेगा सम ए इज नॉट बी, अगर ऐसा करके दे दे, या फिर सम बी इज नॉट सी, अगर इस टाइप से फिगर आपको बोले क्वेश्चंस में, तो आपको कैसे यूज करना चाहिए? तो देखिए सम ए इज नॉट बी, ये ए है आपका, और बोलता है कुछ ए, यानी कि अगर ये भाग, अगर ये कलर किया हुआ भाग अगर मान ले कि ये बी नहीं है, तो सम ए इज नॉट बी, केवल ये जो है ये बी नहीं है। बट इट में भी अभी सस्पेंस फिगर में कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट इतने पार्ट्स जो हैं ये किसी भी हाल में कभी भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। सम बी इज नॉट सी, दैट मीन्स अगर इतने पार्ट बी के बारे में बोला है कि अगर ये सी नहीं है तो सम बी इज नॉट सी हो जाएगा, बट इट में भी हैपन कि ये वाला पार्ट्स जो है बी सी हो जाए। तो ये सस्पेंस फिगर है, लेकिन आपको ये हायर लेवल में ही बनाने की नीड होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो इनको आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब मैं कुछ एक क्वेश्चंस लेकर के आपको बताता हूं कि आपने कैसे बनाना। एक क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर के आए हैं शानदार, जो अभी आप लोगों ने इस कंसेप्ट को कितना सीखा है ये इससे बिल्कुल ही अच्छे से आपको पता चलेगा। स्टेटमेंट नंबर 1 में है ऑल रोड आर हाईवे, कि सभी रोड जो है हाईवे है, ऑल हाईवे आर स्टेट वे, सभी हाईवे जो है स्टेट वे। दिस इज नॉट ऑन रियलिटी बेस्ड एंड यू हैव टू चेक, बट आपको बिलीव करना है कि यही सही है, भले ही उसका कोई रियलिटी से लेना देना है या नहीं। सो यू डोंट हैव टू
टेक एक्स्ट्रा माइंड, आपको कोई भी एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू टेक एनीवे, कुछ भी सोचने की अलग से जरूरत नहीं है। बट ऑन इट्स रियलिटी फैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट के बेस पे ही आपको ये चेक करके बताना है कि ये सारे जो कंक्लूजन है वो सही बैठ रहे या नहीं। तो सबसे पहले अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि ये हमेशा मैंने अभी बताया कि जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होते हैं निगेटिव स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आप ये हमेशा समझ लीजिए कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेंगे तो उसका कभी भी जो कंक्लूजन जो है वो निगेटिव में नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चंस में है तो आप उसे डायरेक्टली बिना अच्छे से चेक किए भी राउंड करके आगे बढ़ सकते। लेकिन अगर कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट है तो वहां भी आपको देखना है कि निगेटिव स्टेटमेंट के भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं हो सकते हैं। तो ये रही बात। अब यहां आप देखो तो ये ऑल वाली केसेस पॉजिटिव स्टेटमेंट में आता था, और यहां आप देखो सम है और नो भी है, निगेटिव भी लिया हुआ है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ें स्टेप बाय स्टेप शुरू से ही, तो ऑल रोड आर हाईवे, सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ योर फिगर, बिकॉज मैंने बताया है वेन डायग्राम मेथड का यूज करके तो आपको फिगर के माध्यम से ही बेस्ट वे होता है। तो अगर ऑल रोड आर हाईवे है तो ये आपने एक रोड ले लिया, और ये सभी रोड जो हैं ये हाईवे हैं, ये HW हाईवे मैंने लिख दिया। ऑल हाईवे आर स्टेट वे हैं, तो ये जितने भी हाईवे हैं ये स्टेट वे है, इसको आपने SW यानी कि स्टेट वे लिख लिया। ये आपकी फिगर कंप्लीट हो गई। अब आप एबल हैं कि सारे कंक्लूजन्स को पढ़ के इस फिगर से मैच करके आप अपना आंसर यहां पे लिख दें। सो सम हाईवे इज रोड, तो आपको देखना है कि ये जो हाईवे है क्या इसके सारे भाग रोड हैं, क्या इस हाईवे के कुछ ही भाग रोड हैं। तो आप बिल्कुल देख पाओगे कि ये जो हाईवे है ये इसके कुछ ही भाग रोड हैं, पूरा का पूरा भाग रोड नहीं है। और ये सम हाईवे इज रोड बोला है तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद बोलता है सम स्टेट वे इज हाईवे, तो सम स्टेट वे इज हाईवे, तो ये देखिए ये स्टेट वे के कुछ ही भाग जो हाईवे हैं ये सारे भाग नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। और अभी जस्ट मैंने बताया हुआ था कंसेप्ट में कि जो रिवर्स जो आता है वो कंक्लूजन ऑलवेज बी राइट, वो हमेशा सही होना चाहिए और सही होता ही है। सो अगर इसका देखिए कि ये रिवर्स में ही आ रहा था, अपोजिट था बिल्कुल ही, तो ये सही हो गया। अब देखिए सम हाईवे इज रोड है, कुछ हाईवे जो है रोड है, तो देखिए सम हाईवे इज रोड, देखिए सम हाईवे ये हाईवे है और ये रोड है, ये सम हाईवे इज रोड, सम हाईवे इज, ये चलिए ये रिपीट आ गया है, ये सही है। सम स्टेट वे इज रोड, अगर बोले कि ये सम स्टेट वे इज रोड, देखिए सम स्टेट वे हाईवे के बारे में ये था, यहाँ सम स्टेट वे रोड के बारे में बोला है। ये जो रोड है ये पूरा रोड स्टेट वे है, लेकिन स्टेट वे कुछ ही भाग रोड है, इसलिए ये सही हो जाएगा। बिकॉज सम स्टेट वे इज रोड केवल दिखा गया यहाँ पे। सम स्टेट वे इज नॉट हाईवे, आपको पढ़ने की नीड भी नहीं है, बिकॉज अभी आपने जाना कि कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर होता है तो उसका निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, और यहाँ निगेटिव कंक्लूजन है तो यू कैन डायरेक्टली कट in your questions, in your answer, and no highway is state way, ये भी नेगेटिव कंक्लूजन्स हैं, ये भी कट हो जाएंगे। तो अगर आपको अगर इस टाइप से रहे तो इस प्रकार से आप बना लेना। फिर इसके बाद विभिन्न तरह से आंसर आते हैं कि ओनली A is right, only B is right, and B is right, A, B and C is right, all is right. So you have to pick your answer easily. Now I know that you are able to know all the concept how you have to solve this. Please